रक्षा पुलिस मित्र महंगाई को देखता हुआ तो हम लोग की जो दैनिक मजदूरी होना चाहिए कम से कम 500 देखा जाए, और 500 के दृष्टिकोण से कम हम लोग का जो मिनिमम सैलरी होना चाहिए वो 15,000 के आसपास होना चाहिए। और बिहार सरकार या अन्य सरकार आश्वासन भी दिए कि आने वाला कल में सरकार कुछ न कुछ देगा, लेकिन परंतु अभी तक जो सरकार है सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देते आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो मांग है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। उसमें उसी तरह दूसरी तरफ है लेकिन पंचायत के जो हम प्रथम अंग हैं, जो ग्राम रक्षा दल से पुलिस मित्र होते हैं, पंचायत के प्रथम अंग है, क्योंकि जो पंचायत की विधि व्यवस्था है हम लोगों से गठित होता है और हम लोग अपना जो विधि व्यवस्था को गठित करते हैं तो कहीं ना कहीं देश तरक्की करता है। सरकार से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वहाँ आपने मांग रखी है? मैं वहाँ पर मांग भी रखा था। वहाँ के जो पंचायती राज मंत्री समाज चौधरी हैं उनसे भी वार्तालाप हुआ था। उनसे वार्तालाप होने के बाद हमारी मांग जो बोला था कि आपकी मांग को पूरा किया जाएगा। वहीं प्रदेश के अमराज में भी इस मांग को लेकर अपनी सरकार से किया जाएगा, लेकिन 2012-17 में सिर्फ आश्वासन मिला। कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ भी दैनिक मजदूरी मिल रहा है, लेकिन बिहार जैसे प्रदेश में कहाँ मिल रहा है? जैसे अभी जैसे कि महाराष्ट्र पुणे में 230 रुपये मिल रहा है, ये राजस्थान में 300 रुपये दिया जा रहा है, ये MP जो है वहाँ भी 250 रुपये दिया। सिर्फ एक बिहार ऐसा प्रदेश है जहाँ से आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, जिसके लेकर आज हम जितनी ग्राम सभा सब पुलिस मित्र हैं आज जंतर मंतर पे धरना किसको ज्ञापन देंगे आज हम लोग जो होम मिनिस्ट्री हैं अमित शाह जी को देने जा रहे हैं। अभी जो भारत सरकार के जो कृषि मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री जो है गिरिराज सिंह उनको देने जा रहे हैं। और हमारी मांगे को पूरा नहीं की जाती है तो हम लोग आने वाला कल में 24 अप्रैल को पुनः जो हम जितने ग्राम सदस्य पुलिस मित्र पूरे प्रदेश और पूरे राज्य देश स्तर के जो लोग हैं हम लोग यहाँ पर 24 अप्रैल को पुनः जो है हो सकता है तो हम आत्मदाह भी करने जाएंगे जंतर मंत्र पर। क्या नाम आपका? मैं सिकंदर पासवान। और कोई महिला आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता देवी है। ये लगा लो। क्या नाम आपका? गीता देवी। गीता देवी जी आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं, जी किससे मांग कर रहे हैं और क्या मांग रहे हैं? मुझे स्थायीकरण चाहिए, मानदेय चाहिए, मेरा स्थायीकरण कर दीजिए। कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार से आए वैसे। बिहार से। कितने दिन से सेवा कर रही हैं? हम तो सर भागलपुर जिला से हैं, 2007 से कर रहे हैं। क्या दिल्ली के बिहार के मुख्यमंत्री से नहीं आपने सुना मांग मेरा करी? मेरा नहीं सुना। बहुत उन्होंने आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जहाँ तक हम लोग को बहला फुसला के कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, उधर उधर ले जाते हैं। फिर कहते हैं कि चलो सर कोई मंत्री से मिलाते हैं, फिर जेल में डाल देते हैं लाठीचार्ज। वो ग्रामीण रक्षा मित्र के द्वारा सुरक्षा भी के लिए ये लोग रात्रि में बिना किसी सुविधा के, जहाँ लाइट नहीं होती है, जहाँ इनके पास कोई हथियार नहीं होता है, वहाँ ये अपने जान को जोखिम में लेकर के ग्रामीणों की रक्षा लेने के लिए रात भर चौकीदार के रूप में ये गश्त करते हैं। और ऐसे लोग तो सरकार अगर नियमित रूप से इनको नियमावली के अनुसार अगर इनको पूरा हक नहीं देते हैं तो मुझे लगता है ये जितने भी साथी हमारे साथ अभी खड़े हैं ग्रामीण रक्षा दल का साथी, चाहे वो महिला साथी हो चाहे वो पुरुष साथी हो, ये 20 साल की उम्र से अगर इन्होंने अपना जीवन को समर्पित कर दिया पुलिस प्रशासन की सहयोग के लिए, पुलिस प्रशासन की मजबूती के लिए, पुलिस प्रशासन का जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए जहां भी जरूरत होती है ग्राम रक्षा दल को सबसे पहले यूज किया जाता है, सबसे पहले उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। बात करें गैंगस्टर, मैं बता रहा हूं कि जहां आज बिहार की धरती पे इतनी प्रशासन की व्यवस्था होने के बाद भी रोज गोली के द्वारा किसी न किसी की हत्या, 2-4 हत्याएं रोज हो रही। इस स्थिति में अगर ग्राम रक्षा दल के हमारे साथी, महिला साथी या युवा साथी अगर मान लीजिए उनके बीच में काम कर रहे हैं तो ये अपने परिवार और अपने जीवन को कितना जोखिम में डाल करके देश की सेवा, मोहल्ले की सेवा, राज्य की सेवा कर रहे हैं। मुझे लगता है राज्य सरकार को गंभीरता से इनके विषय को लेना चाहिए और इनके पक्ष में जो उचित कार्रवाई हो वो कार्रवाई करके इनको नियमावली के अनुसार जो पुलिस प्रशासन के सिपाहियों को तनख्वाह दी जाती है वो तनख्वाह इनको दिया जाए। जो सुविधा सिपाहियों को दिया जाता है वो सुविधा ग्राम रक्षा दल के महिला साथी या युवा साथी को भी दिया जाए। जो साथी आज
20 साल की उम्र से सेवा की भाव से देश की सेवा, राज्य की सेवा, समाज की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनको अगर सरकार नहीं देंगे नियम के अनुसार, जो सिपाही को तनख्वाह मिलता है वो तनख्वाह इनको अगर नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है इनके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा और इनके परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। और इनके साथ जो आज 38,000 कर्मचारी जुड़े हुए हैं ग्रामीण सेवा दल के माध्यम से, पुलिस मित्र के माध्यम से, इन सभी साथियों को मुझे लगता है बिहार सरकार से हम लोग दलित सेना आग्रह करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री माननीय पशुपति कुमार पारस जी, जो हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि जो हमारे साथी और खास करके जो इस समूह में जुड़े हुए हैं ग्रामीण रक्षा दल में, इसमें अधिकांश लोग हमारे दलित समुदाय के लोग होते हैं, जो पासवान या और भी बरादरी से अलग अलग लोग होते हैं, जो समाज के सबसे पिछड़ी पंक्ति में खड़े लोग होते हैं, वही समाज की सुरक्षा के लिए समर्पित होकर के काम करते हैं। ऐसे लोगों के हित में अगर सरकार ये काम करेगी तो मुझे लगता है कि दलित के हितैषी होंगे, मानवता के हितैषी होंगे, इंसानियत के हितैषी होंगे और इनके पक्ष में काम करना चाहिए। इस आवाज़ को दलित सेना मजबूती से उठाने का काम करेगी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी हम इस विषय को रखेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री जिससे भी हम लोग आग्रह करेंगे, चाहे कि मुख्यमंत्री भी हमारे घटक दल के नेता हैं, हमारे घटक दल के मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि मानवता के नाते, इंसानियत के नाते जो समाज के प्रति समर्पित होकर के ग्राम सेवा दल के रूप में कार्य करने वाले लोग हैं, सभी को आपने न्याय दिया है, इनको भी न्याय दीजिए, इनको भी हक इनका दीजिए और इनको नियमित रूप से जो सिपाही को आप सभी सुविधा दे रहे हैं वो सभी सुविधा और वो तनख्वाह इनको भी देने का काम करें। आप दिल्ली के ये लोग भी आए हैं बिहार से और ये लोग यहाँ के केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, क्या ये मजबूती से? देखिए, हम दलित सेना के संगठन सचिव हैं और मैंने आपको बताया इस कार्य में जितने भी लोग जुड़े हैं सभी हमारे दलित साथी हैं, दलित समुदाय के लोग हैं और निश्चित रूप से इनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए ही मुझे संगठन ने ये जिम्मेदारी दिया है। हम इनकी आवाज़ को बुलंदी के